पिछले वीडियो में हमने एक्स लगा करके 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा। 5वां प्रश्न आप तीसरे और चौथे प्रश्न की भांति हल कर सकते हैं, इसलिए हम उसे नहीं कर रहे हैं। हम लेंगे सवाल नंबर 6 को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 हम किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं, एक त्रिकोण बनाता हूं मैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या कहा है सवाल में, इस समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, इसलिए मैंने दोनों को न्यून कोण को ए और बी नाम दिया है। अब क्या दिया है, क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी दिया है, देन कोस ए क्या होगा, ए के लिए कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन सा होगा, जिस पर ए बना हुआ है, अर्थात ए सी, कर्ण ए बी। फिर कोस बी यानी कि बी के लिए आधार कौन सा हुआ, बी सी, और कर्ण फिर से ए बी। देन नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि ये ए सी बटा ए बी लिखा, और ये जो ए बी है इसे मैं क्या करता हूँ, इधर बटे से इधर गुणा में लिख देता हूँ, इधर बच जाएगा ओनली बी सी। देन क्या होगा, ए बी से ए बी कैंसिल होगा और हमें मिलेगा ए सी बराबर बी सी। अब देखिए, क्योंकि कक्षा 9वीं में एक हमने त्रिभुज वाले चैप्टर में एक बात पढ़ी है कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हमने देख लिया है, ये कह रहा है कि AC और BC बराबर है, तो हमें यह मिलेगा क्या, AC के सामने वाला कोण कोण B और BC के सामने वाला कोण कोण A बराबर मिल जाएगा। अतः हम लिख देंगे कि कोण A बराबर कोण B, और यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया है। किसी किसी पुस्तक में इसे दूसरे तरीके से भी हल किया हुआ मिल सकता है, आपको जो उचित लगे उससे हल करें। और सवाल को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। पहले मैं बोर्ड को क्लियर कर दूंगा और फिर 7वें सवाल को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और एक और वैल्यू निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, कोट स्क्वायर थीटा तो आप निकाल सकते हो, कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो कोट स्क्वायर की हो जाएगी 7 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर, और ये 49/64। ये इसको आप हल कर लीजिएगा, सिंपल है ये। इसलिए मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन हल करके बताने वाला हूँ, ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हल होगा। इसमें हमने जो पहले दूसरे तीसरे सवाल में काम किया है उसका यूज़ होने वाला है। और आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस अध्याय की शुरुआत के लिए जो हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसमें सूत्र बताए गए हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो आप उसे देखें और फिर इसको करें तो आसानी से आप ये समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ, और त्रिभुज के अंदर क्या करते हैं कि जो कोण दिया गया है, ये थीटा कोण दिया गया, उसको कहाँ लेते हैं अपन, इस जगह लेते हैं थीटा को,
और अब नाम कहीं पर भी दे सकते हैं, ए बी और सी दे सकते हैं, इसमें नाम का कोई रगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हम ए बी सी कहीं पर भी दे देते हैं। अब कोट थीटा बराबर क्या है 7/8। तो मैं क्या करता हूँ, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ कि चूँकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा, आधार बटा लंब। देन यहाँ आधार क्या है, थीटा का आधार है ए बी और लंब है बी सी, बराबर 7k/8k हम लेते हैं। तो ए बी का मान 7k और ये हो गया बी सी 8k। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तीसरी भुजा हमारे पास हो, देखिए हमें जो चाहिए उसमें कोस थीटा और साइन थीटा चाहिए, जो मान निकालना है उसमें, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का फार्मूला देखेंगे कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब और आधार हमारे पास है लेकिन ये कर्ण नहीं है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो AC है उसका वर्ग यानी कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। देन यहाँ से क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। देन मैं इसको यहीं पर हल कर दे रहा हूँ ताकि हमें ये पीछे जगह मिल जाए आसानी से इसको सोल्व करने की। तो AC स्क्वायर बराबर, अब 64 और 49k स्क्वायर है तो कितना k स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 और 4 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11k स्क्वायर। अब AC बराबर क्या मिलेगा हमको यहाँ से, रूट ऑफ 113k स्क्वायर। तो ये k स्क्वायर जो है रूट से बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा रूट 113 और k बाहर मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 113 रूट का और k AC मिल गया। अब हमें साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेना है ताकि हम इसमें मान भर के हल कर सकें। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब आपका है 8k और कर्ण है रूट ऑफ 113k। कैसे के कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 8/√113। कुछ तो गड़बड़ है यार इसके अंदर, इसकी माँ है। अब कोस का वैल्यू निकालेंगे तो होगा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार क्या है, वो है 7k और कर्ण हमारा है 113 रूट 113 बटा k। कैसे के फिर कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 7/√113। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, छोटी कक्षा में हम पढ़ते हैं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, उसे हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देन हो क्या गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी थीटा के ऊपर वर्ग नहीं लगेगा, ध्यान दें, अब इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं साइन का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा मुझे 8/√113 का वर्ग। ठीक है, थोड़ा सा 13 को थोड़ा सही लिख देते हैं
और बटे में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा क्या हो रहा है 7/√113 का स्क्वायर। देन इसे हल करेंगे हम, यहाँ पर हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस 8 64 हो जाएगा और 113 जो है वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, 49/113 हो जाएगा। अब इसे जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे 113 माइनस 64/113 गुणित ये जो बटे में एलसीएम आएगा मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ 113 माइनस 49। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 13 में से 4 घटाया हमने 9 और इधर बच गया 10 में से 6 घटाया 4 49 और 113 से 113 को हम काट देंगे और 113 में से 49 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 64। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और इसका सेकंड क्वेश्चन जो है आप स्वयं ही हल कर सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो आइए अब हम शुरू करेंगे 8वें सवाल को। आप इस सवाल को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करें और नोट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों बराबर है या नहीं ये पता लगाना है अपने को। और दिया क्या है 3 कोट ए इक्वल टू 4 दिया है, तो हमें फिर से वही काम करना है कि 3 कोट ए इक्वल टू 4 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ कोट ए इक्वल टू लिख देता हूँ 4/3 और इसको भी क्या कर देता हूँ के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट का जो फार्मूला होता है आधार बटा लंब, पिछले क्वेश्चन में अपनों ने किया ही है, तो ये हो जाएगा 4k/3k। अब आधार जो कोण यहाँ पर दिया है उसे हमें क्या करना है, इस जगह न्यून कोण पर लेना है। ठीक है, जो हम इस जगह कोण देने वाले हैं त्रिभुज के अंदर उसे लेना होगा हमें। देखते हैं ए को कहाँ लेना, इस जगह, बाकी बी और सी कहीं पर भी दे दीजिए। अब इसके अंदर ए के लिए आधार क्या है आपका 4k है और लंब क्या है आपका 3k है। ठीक, तो देखते हैं अब तीसरी भुजा निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से पिछले सवाल की भांति हम इसको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये साइन और कोस चाहिए। टेन तो हम वैसे ही लिख देंगे, जो कोट का रेसिप्रोकल होगा तो टेन तो वैसे ही लिख देंगे, लेकिन साइन और कोस की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण वर्ग, कर्ण का वैल्यू नाम है AC बराबर लंब वर्ग धन आधार का वर्ग। अब AC वर्ग बराबर 9k स्क्वायर धन 16k स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 9 होता है 25k स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा AC बराबर √25k स्क्वायर और AC बराबर मिल गया है 25 का रूट हो गया स्क्वायर रूट हो गया 5 और k स्क्वायर का रूट हो गया k। तो हमें मिल गया 5k। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। अब हम टेन कॉस और साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो टेन का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि टेन ए इक्वल टू होगा क्या, टेन ए इक्वल टू होगा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है 3k, आधार हमारा है 4k, देन हो गया 3/4 क्योंकि k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जो है नोट करेंगे, मैं बोल दूंगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है आपका 3k और कर्ण है आपका 5k, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण k से k कैंसिल 4/5।
तो साइन और कोस का वैल्यू निकल गया, टेन का वैल्यू निकल गया। तो जो हमें मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस 3/4 एंड 1 प्लस 3/4। इसे हम बटरफ्लाई मेथड से हल कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो भिन्नों को जोड़ने घटाने में तो आप एक बटरफ्लाई मेथड हमने अपलोड की है पहले, उस वीडियो को देखें और उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध कराएंगे, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इसको हल करने पर क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा और ये मिलेगा 7/4। देन इसको हम उल्टा करेंगे, उलट गुणित, तो 4/7 एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, इसका वैल्यू मिल जाएगा 1/7। अब हमको क्या करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है। तो कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू है हमारे पास है 3/5 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16/25 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है कि यहाँ 10 का स्क्वायर था, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों जगह। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। इसको स्क्वायर करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस 9 कितना मिलेगा 16 एंड 1 प्लस 9/16 मिलेगा। तब ये बनेगा क्या 16 एकम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 मिलेगा 7/16 और ये मिलेगा 16 और 9 25/16। तो इसे जब हम उलट गुणित करेंगे 7/16 गुणित 16/25, तो 16 से 16 कैंसिल होकर के हमको मिलेगा 7/25। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पर। तो कोस की वैल्यू भरी 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि साइन की वैल्यू भरी 3/5 इसका स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9/5 का स्क्वायर 25। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। अब देखिए ये जो वैल्यू निकाली किसकी निकाली हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली है। तो ये मिली हमको 7/25 और हमने दूसरी वैल्यू निकाली है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की, तो वो भी क्या मिली 7/25। तो दोनों ही क्या हो गई बराबर हो गए। अतः हम लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ये हमने जांच कर ली है। वीडियो को रोक करके आप लोग सवाल को नोट कर सकते हैं। प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC बना देता हूँ और कोण B को समकोण दे देता हूँ। ये बना लिया हमने त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो यहाँ पर हम कोण B दे देंगे जहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, इस जगह कोण B। बाकी A और C कहीं पर भी दे देते हैं। ये दे दिया ABC। और क्या दिया है, और दिया है कि tan A बराबर क्या दिया है 1/√3। देन हम क्या करेंगे tan A बराबर क्या होता है कि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार बराबर 1/√3 है। तो मैं इसको कर देता हूँ 1k/√3 के। अब आधार लंब और आधार किसके लिए A के लिए, और A कहाँ पर है इस जगह। तो A के सामने वाली भुजा A के लिए लंब होगी, यानी कि ये तो हो गई 1k, और आधार यानी कि जिस पर कोण A बना हुआ है वो भुजा हो गई आपकी कौन सी आधार। तो ये बन गया अपना √3k। अब हमें चाहिए क्या
निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी और कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कर्ण की वैल्यू चाहिए होती है। साइन और कोस के मान ज्ञात करने के लिए हम पिछले सवालों में हमेशा कर्ण का मान भरना पड़ रहा है, तो हम फिर से इस कर्ण को ज्ञात करेंगे सबसे पहला काम। फिर उसके बाद हम जो है साइन ए कोस ए साइन सी का मान निकाल करके इसमें रख करके मान ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता चल गया होगा कि हम बिना पाइथागोरस प्रमेय के ये तीसरी भुजा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा AC जो है भुजा, उसका वर्ग बराबर √3k का वर्ग धन 1k का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर √3 का वर्ग हो गया 3k वर्ग धन 1 का वर्ग हो गया 1k वर्ग, हमें मिल गया 4k वर्ग। और AC का जब अपन स्क्वायर हटाएंगे √4k² मिलेगा। और इसको 4k² को रूट से बाहर निकालने पर 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और k² का जो है रूट हो गया है k। तो हमें जो कर्ण मिला कितना, कर्ण मिला है 2k। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई है ट्राइंगल की, तो हम अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी भी कोण के सब रेफरेंस में मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मान निकालूंगा साइन ए का। साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब, ये जो कोण है ना इसके लिए लंब होता है जिस कोण की बात की जा रही है उसके सामने वाले भुजा। तो ए के लिए लंब हो गया कौन सी भुजा, BC हो गई। तो BC का मान क्या है यहाँ पर 1k। तो मैं यहाँ भर देता हूँ 1k और कर्ण हमारा 2k है ही सही। तो k से k कैंसिल होकर के साइन ए का वैल्यू मिल गया मुझे 1/2। फिर हमारा है कोस सी का वैल्यू होता है, फार्मूला हमारा है आधार बटा कर्ण। तो C के लिए आधार कौन सा है, जिस पर C बना हुआ है। तो 1k/2k, 1k/2k। तो ये k से k फिर कैंसिल। तो कोस C का वैल्यू भी कितना मिला 1/2। अब मुझे चाहिए कोस A का वैल्यू। ये मैं क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ पर है साइन ए कोस ए साइन सी, इन चारों के मान निकालूंगा। देखो कोस और साइन निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन ए है और यहाँ कोस सी है, लेकिन अब हमको कोस ए भी तो चाहिए। यहाँ कोस ए एंगल के रेफरेंस में ये वैल्यू निकालना है। तो कोस थीटा हो गया हमारा क्या, कोस थीटा हो गया है आधार बटा कर्ण। तो आधार किसका, ए के लिए आधार, ए के लिए आधार होगा जिस पर ए बना हुआ है, यानी कि AB भुजा। AB का मान कितना है √3k और कर्ण कितना है आपका 2k। तो k से k फिर कैंसिल, √3/2 मिल गया। एक और क्या चाहिए आपको, साइन C चाहिए। और साइन C यानी कि C के लिए फार्मूला लगेगा। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो C के लिए लंब हो गया C के सामने वाली भुजा √3k और कर्ण हो गया 2k, √3k/2k, k से k कैंसिल, √3/2। तो देखिए चारों मान आ गए। तो हम क्या करेंगे, अतः साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यूज़ क्या बनेगी, अब भी अपन ने निकाला साइन ए, ये रहा साइन ए कितना मिला 1/2, ये भर दिया 1/2। कोस सी 1/2, ये मैंने इंटू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान। अब कोस सी का वैल्यू भी कितना 1/2, फिर आगे प्लस आ रहा है प्लस लगा दिया। कोस ए ये है √3/2 इंटू साइन सी, ये भी √3/2। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 1 × 1 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, √3 में √3 का गुणा 3 और 2 दूनी फिर यहाँ 4, एलसीएम ले लिया 4, 1 + 3 ये हो गया 4/4,
और 4/4 जब अपन काटेंगे तो मिलेगा 1। तो ये हमारा आंसर मिल गया है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी क्या मिला हमको 1 मिला। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसको आप स्वयं हल करेंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से टेस्ट टाइप। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप इसे नोट करें और अधिक से अधिक छात्रों को यह है इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे त्रिकोणमिति के सवाल को आसानी से समझ सकें।